नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है एकांकी, जो कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। अब ये एकांकी का नाम है रात का रहस्य। तो रात का रहस्य एकांकी में राम कुमार वर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक कहानी को प्रस्तुत किया है, जो हमारे अध्ययन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये कहानी को जानने के बाद हम प्रश्न उपयोगी जो प्रश्न के उत्तर को बड़े ही प्रश्न उपयोगी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न है उसको हल करने का प्रयत्न करेंगे। और हमारा जो आज का विषय है वह ये कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने से है। तो चलिए हम प्रश्न का उत्तर की शुरुआत करते हैं। प्रश्न उत्तर का सिलसिला चालू करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सुप्रसिद्ध एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित रात का रहस्य नामक एकांकी ऐतिहासिक है, क्योंकि इसमें मगध सम्राट बिंबिसार और उनके पुत्र अज्ञातशत्रु का वृत्तांत अंकित हुआ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस एकांकी की संपूर्ण घटना एक रात में घटित होती है, अर्थात एक ही रात के अंतर्गत ही इस एकांकी कथा अंकित हुई है। इसीलिए एकांकीकार ने इस एकांकी का शीर्षक रात का रहस्य रखा है तथा इस नामकरण की उपयुक्तता और शीर्षक की सार्थकता इस एकांकी के निम्नलिखित कथानक के अनुशीलन करने में स्पष्ट होती है। तो इस तरह से बताया गया है कि कहानी जो आपने पढ़ा ही होगा कि कहानीकार ने इस एकांकी को रात का रहस्य नाम क्यों दिया है। आपने इस कहानी का वाचन किया होगा। अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर का सिलसिला जो चल रहा है उसको देने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि संक्षेप में बताइए कि मगध सम्राट बिंबिसार सिंहासन त्याग कर कहाँ रहने लगे थे और क्यों। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर देंगे। वस्तुतः मगध सम्राट की छोटी रानी छलना ने बुद्ध देव के चचेरे भाई देवदत्त की सलाह से अपने पुत्र अज्ञातशत्रु को अपने पति के जीवन काल में ही सिंहासन पर अधिकार कर लेने की शिक्षा दी। साथ ही देवदत्त और छलना की नीति ने अज्ञातशत्रु को विद्रोही और उद्दंड भी बना दिया था। इस प्रकार तथागत अर्थात गौतम बुद्ध की भी यही इच्छा थी कि बिंबिसार सांसारिक वैभव से विरक्त होकर विश्राम करे तथा ग्रह कलश और आंतरिक संघर्ष से मगध को बचाना भी तो बिंबिसार का धर्म है। इसीलिए मगध सम्राट बिंबिसार ने सिंहासन त्याग कर और अपनी बड़ी रानी वासवी के साथ एक कुटिया में रहने लगे। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि मगध सम्राट जो बिंबिसार थे उन्होंने अपना सिंहासन क्यों त्याग दिया था। तो इसमें बताया गया है कि जो मगध सम्राट की जो छोटी रानी है छलना ने बुद्ध देव के जो चचेरे भाई देवदत्त की सलाह से क्या किया था, अपने पुत्र अज्ञातशत्रु को अपने पति के विरुद्ध भड़काया था और उसे कहा था कि आप इस सिंहासन के योग्य हैं और आप अपने पिता को हटाकर उस सिंहासन को प्राप्त करो और आप राजा बनो। और बिंबिसार भी नहीं चाहते थे कि हमारे घर में किसी भी तरह का कलेश हो और गौतम बुद्ध के दिए गए विचारों प्रवचनों का भी उन पर बहुत अधिक प्रभाव था। इसीलिए उन्होंने स्वयं सिंहासन त्याग कर दिया और अपनी बड़ी रानी वासवी के साथ एक कुटिया में रहने लगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से आप आंसर देंगे। बिंबिसार ने बंदी जीवन की वास्तविकता का संबंध में क्या मत व्यक्त किया। बिंबिसार ने बंदी जीवन की वास्तविकता के संबंध में अपने क्या विचार व्यक्त किया है, तो बताइए। तो उत्तर में कहेंगे बिंबिसार ने बंदी जीवन की वास्तविकता के संबंध में विचार करते हुए कहा है कि बंदी का जीवन सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता है। जो बंदी का जीवन है वो सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता है और सम्राट की दृष्टि ही उसके भविष्य की दिशा है। क्या बोला था कि बंदी का जीवन सम्राट की इच्छा पर निर्भर है और सम्राट की दृष्टि ही उसके भविष्य की दिशा है। अंततः यदि सम्राट की इच्छा है कि हम बंदी हो तो हम बंदी ही हैं और यदि वह चाहता है कि हम भूख के कारण मरण को प्राप्त हो तो हम भूख से मर जाएंगे किंतु हम तड़पेंगे नहीं। इस प्रकार हम भूख से मूर्छित होंगे किंतु हम भोजन नहीं मांगेंगे, क्योंकि बंदी की इच्छा कुछ भी महत्व नहीं रखती। इस तरह से उन्होंने अपने बंदी जीवन के बारे में कहा है।
अब तीसरा क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से उसका उत्तर देंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, वासवी के अनुसार वह क्या सहन नहीं कर सकती और वह किस प्रतिहिंसा को अनुचित भी समझती है। ये क्वेश्चन है। अब उत्तर आप कहेंगे, वासवी के अनुसार वह यह सहन नहीं कर सकती कि पुत्र इतना अभिमानी बने कि वह राज्य के लोभ से पिता को सिंहासन से हटाकर बंदीगृह में डाल दे और स्वयं सम्राट बनने के बाद पिता को 4 दिनों के मिट्टी के पात्र में 4 दिनों से मिट्टी के पात्र में रूखा सूखा भोजन भी नहीं दे। साथ ही वासवी उस प्रतिहिंसा को भी अनुचित समझती है जिसमें पुत्र अपने पिता के स्नेह प्रेम को भूलकर उसे बंदी बना देता है और मनुष्यता की सभी मर्यादाओं को तोड़ देता है। तो इस तरह वासवी के अनुसार वह ये कहना चाहती कि मैं ये सहन नहीं कर सकती। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, बिंबिसार ने सम्राट के संबंध में क्या कहा है। तो बिंबिसार का कहना है कि अहंकार के अभिशाप ही का नाम तो सम्राट है। बिंबिसार का कहना है कि अहंकार के अभिशाप का ही नाम सम्राट है। जिस प्रकार फूलों के चारों ओर कांटे की बेल रहती है, साथ ही यह महत्वाकांक्षा की बेल अमर बेल है जो बड़े बड़े राज्य पर चढ़ जाती है और अपने हजारों शाखाओं के बोझ को राज्य को दबा देती है तथा वह राज्य का रस चूसकर लहराती है। तो बिंबिसार ने सम्राट के संबंध में क्या कहा कि बिंबिसार का कहना है कि अहंकार के अभिशाप का नाम ही सम्राट है। जिसमें अहंकार होता है वही सम्राट है। जिस प्रकार फूलों के चारों ओर कांटों की बेल रहती है, साथ ही यह महत्वाकांक्षी की बेल अमर बेल है जो बड़े बड़े राज्य पर चढ़ जाती है और अपने हजारों शाखाओं का बोझ से राज्य को दबा देती है और इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी शाखाएं उसकी हो जाती है कि उसके बोझ से राज्य को दबा देती है तथा वह राज्य का रस चूसकर लहराती है और राज्य का रस चूसकर ही लहराती है। इस तरह से उनके विचार है। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन पूछेंगे कि इनसे अधिक मुझे क्या कष्ट हो सकता है, यह कथन किसने कहा है और क्यों कहा है। तो क्वेश्चन में यदि पूछा जाएगा कि इनसे अधिक मुझे कष्ट क्या हो सकता है, यह कथन किसने कहा और क्यों कहा, तो आप आंसर में कहेंगे कि जब बिंबिसार को यह ज्ञात होता है कि एक दुखियारी स्त्री का 3 वर्ष का बच्चा 4 दिन से भूखा है और उस स्त्री को एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिल रहा है तथा स्वयं उसके पास भी उस स्त्री को देने के लिए अन्न नहीं है, तब बिंबिसार कहते हैं कि आज मुझे अपने अधिकार का ध्यान हो रहा है, क्योंकि जब मेरे हाथ में शासन था तब भाग्यवती अन्नपूर्णा प्रत्येक नागरिक की माता थी, अर्थात कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहता था। इस प्रकार जिस भोजन से हमने हजारों बार मगध की प्रजा को संतुष्ट किया है, वही भोजन आज हमारे पास नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में बिंबिसार ने कहा है कि इससे अधिक मुझे क्या कष्ट हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, कि जब एक वाक्य होता है कि इनसे अधिक कष्ट मुझे और क्या हो सकता है, इसके बारे में किसने कहा और क्यों कहा, तो बिंबिसार कहते हैं कि जब एक स्त्री आती है उनके पास, उनसे अन्न मांगने आती है, इतने बड़े भव्य सम्राट है किंतु उस स्त्री को देने के लिए उसके पास अन्न नहीं है, तो वो सोच के ग्लानि महसूस करते हैं कि देखो किस तरह का राज्य आ गया। जब मैं सम्राट था तो मेरी प्रजा सुखी थी, किंतु अब मुझे बंदी बनाया गया है और मेरा जो शासन व्यवस्था किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है और वो अपनी प्रजा के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तब उन्हें दुख लगता है, तब वो इस तरह के वाक्य कहते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये प्रश्न समझे होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन लेते हैं। तो वासवी ने दुखियारी स्त्री के लिए अन्न की व्यवस्था किस प्रकार की, इस तरह का क्वेश्चन है। वासवी ने दुखियारी स्त्री के लिए अन्न की व्यवस्था किस प्रकार की, तो आप उत्तर में कहेंगे वासवी ने दुखियारी स्त्री के लिए भिक्षा मांगने का निश्चय प्रकट किया, परंतु बिंबिसार ने उसे बताया कि तुम स्वतंत्र नहीं हो और तुम्हें राज्य सत्ता भिक्षा मांगने नहीं देगा। अतएव बिंबिसार ने उस स्त्री को और कुछ देने का सुझाव दिया तथा वासवी ने अपने हाथ का एकमात्र स्वर्ण कनकन उस दुखियारी स्त्री को देकर कहा कि इसे किसी को देकर अपने पुत्र के लिए अन्न की व्यवस्था करो। यानी कहने का मतलब वो जो एक दुखियारी स्त्री आई थी उनसे भोजन मांग रही थी, क्योंकि उनका पुत्र जो था, उसका पुत्र था, वो 4-5 दिनों से भूखा था। तो ये महारानी के पास आती है, ये स्त्री राजा और महारानी के पास
आती है और वो उनसे अन्न मांगती है, तो वह उनको अन्न तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो दोनों बंदी बने हुए हैं। तो उस समय राजा कहते हैं कि आपके पास खुद अन्न नहीं है तो आप कैसे दे सकती हो, और आप बंदी हो, ये काम करना राजद्रोह होगा, किंतु ऐसा भी नहीं कर सकती। तो रानी वासवी क्या करती है, उसकी मदद के लिए अपने हाथ का स्वर्ण कर्ण निकाल के स्वर्ण से बना कंगन, सोने से बना कंगन उसे देती है और कहती है कि इसे बेचकर आप अन्न ला लो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञातशत्रु ने वासवी से श्राप देने के लिए क्यों कहा? अज्ञातशत्रु ने वासवी से श्राप देने के लिए क्यों कहा? तो चलिए आंसर में क्या बोलेंगे, अज्ञातशत्रु ने वासवी से श्राप देने के लिए कहा क्योंकि उसने मगध राज बनकर अपने सच्चे राज्य का तिरस्कार किया था और वह अपनी माता और देवदत्त की बात मानकर पिता के स्नेह का मूल नहीं समझ सका था। इतना ही नहीं, उसने पिता बिंबिसार और बड़ी माँ वासवी को बंदी बनाकर उन्हें भूखा रखा था। समझ में आ रहा है, जब अज्ञातशत्रु को पश्चाताप होता है तो वो आता है अपनी बड़ी माँ के पास, वासवी जो है, वासवी रानी उनके पास आता है और वो उनको बोलता है कि आप मुझे श्राप दो, क्योंकि मैंने जब राजा बना और मैंने अपनी प्रजा के साथ इस तरह से व्यवहार किया और अपने माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार किया, तो मुझे अब पश्चाताप हो रहा है और मुझे दुख हो रहा है। तो कृपया करके आप मेरे पश्चाताप को कबूल करें और मुझे श्राप दें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वासवी को अज्ञातशत्रु ने राजमहल का अपना क्या अनुभव बताया? वासवी को अज्ञातशत्रु ने राजमहल का क्या अपना अनुभव बताया? तो उत्तर में कहेंगे, वासवी को अज्ञातशत्रु ने बताया कि अब मुझे अनुभव हुआ कि मैं जिस महल में रहा वह तो ईंट पत्थरों का है और मेरा सच्चा राजमहल तो पिता के चरणों में है। तो इस तरह से अज्ञातशत्रु ने राजमहल में हुए अनुभव को उसी ने बताया। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप इस तरह से क्वेश्चन लेके और उसका आंसरों को बार बार सुनकर याद कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल कर